हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हो कि महाराष्ट्र बोर्ड का जो एसएससी और एचएससी का पेपर था वो पोस्टपोन्ड हो गया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि स्टूडेंट का ओपिनियन क्या है। एंड मैं बोल रहा हूँ ये जो पोस्टपोन का डिसीजन है ये बहुत अच्छा हुआ है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बोलूंगा ये अच्छा क्यों है, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे थे कि एग्जाम कैंसिल होने चाहिए, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझाऊंगा कि ये बहुत ही अच्छा हुआ है। एंड खास साथ में हम देखेंगे जो सीबीएसई एंड आईसीएसई के स्टूडेंट है उनके लिए भी एक बड़ी न्यूज है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट के कुछ रिव्यूज देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वीडियो को। तर या निर्णयानंतर शिक्षण क्षेत्रामधनं विविध प्रतिक्रिया येत आहेत, तसेच विद्यार्थ्यांचीही प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत। आपण बघूया। हे खूप चुकीचं आहे। मुलं वर्षभर फक्त अभ्यास करत आहेत, परीक्षा घेतली जात नाही आहे। इन आम्हाला अजून एक वर्ष होऊन 2-3 दिवस झाले 10वीचा नुसता अभ्यास चालू आहे। आता परीक्षा कॅन्सल करून पुढे ढकलण्यात आली, याच्यामुळं आमच्यावरती खूप प्रेशर सुरू आहे आणि हे चुकीचं आहे खूप। हा निर्णय खूप चुकीचा आहे। एकतर एक्झाम कॅन्सल करायला पाहिजे किंवा ऑनलाईन घेतली पाहिजे, कारण या बाबतीत मुलांमध्ये खूप रिस्क होणार आहे। एकतर गर्दी आणि स्टुडंट्स इतके आहेत की म्हणजे कुठलाही हे निर्णय त्यांनी आता जो घेतलाय तो मला अजिबात पटलेला नाहीये। ते म्हणजे त्यांच्या ह्यांनी विचार करतात, ते आमचा विचार करतच नाही। त्यांना एक्झाम घ्यायची म्हणून ते घेतातच आहेत, ते कुठल्याच ह्यांनी आमचा विचार करत नाहीये। सो स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो देखा होगा जो स्टूडेंट का ओपिनियन, और ये अपने आप में बता रहा है कि स्टूडेंट इस डिसीजन से खुश नहीं है। ओके, तो सबसे पहली चीज है कि 90 to 95% स्टूडेंट इस ओपिनियन से खुश नहीं है कि पेपर पोस्टपोन्ड किया गया। स्टूडेंट्स का डिमांड था कि पेपर को कैंसिल हो जाए या तो असाइनमेंट के बेस पे उनको प्रमोट कर दिया जाए। अब इस जो वर्षा मैडम ने बोला है उसमें कुछ बड़ी बातें मैं बता रहा हूं। वर्षा मैडम ने बोला है हम पेपर को पोस्टपोन्ड कर रहे हैं मई एंड जून में, मई फॉर 12th स्टैंडर्ड एंड जून बेसिकली फॉर 10th स्टैंडर्ड, सो दैट कि आगे के एंट्रेंस एग्जाम को अफेक्ट ना हो। सो मतलब आप समझ सकते हो कि आगे का जो आपका सीईटी रहेगा या एमएसटी सीईटी और जो आपका नीट है वो लगभग सेम टाइम पे होंगे जो हमेशा होते थे। तो आप सीईटी को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जुलाई में आपका एमएसटी सीईटी होगा एंड नीट के डेट्स तो आपको आगे, तो वो आगे एक्सटेंड नहीं होने वाला है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कह रहा हूं कि ये जो डिसीजन है ये बहुत अच्छा डिसीजन है। अब मैं बोलूंगा अच्छा डिसीजन ये क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को बहुत घाई में लिया है एंड उसमें कोई भी डेट नहीं बताया। मतलब आप इस बात को समझ सकते हैं कि बस फिलहाल के लिए जो इस माहौल बन रहा था कि पेपर कैंसिल होगा कि असाइनमेंट, उसको बस बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको बस डिक्लेयर कर दिया है कि पोस्टपोन्ड हो गया। तो ये अपने आप में फर्स्ट सिग्नल है कि आपको आगे आपका पेपर कैंसिल हो सकता है या असाइनमेंट के बेस पे प्रमोट किया जा सकता है। स्टूडेंट, मेरी बात को आप याद रखना, कैंसिल हो सकता है या असाइनमेंट के बेस पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा अगर कोविड के केसेस वैसे ही चल रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप इतनी गारंटी के साथ कैसे बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि आज दोपहर को ही मैंने आपको बता दिया था कि सीएम साहब के साथ मीटिंग हो गई है, जबकि ये बात किसी को और को पता ही नहीं थी। सब कह रहे थे कि मीटिंग हुई नहीं, लेकिन मीटिंग हो चुकी थी। एंड आपको मालूम पड़ा होगा कि 3 बजे के आसपास तक आपको सारा जो ईएम मैडम है, मतलब अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने सारा अपडेट दे दिया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो सोर्सेस से काफी स्ट्रांग है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपके पेपर आगे कैंसिल या असाइनमेंट के बेस पे हो सकते हैं अगर कोविड के केसेस चलेंगे, क्योंकि इसके बाद अब आपका पेपर पोस्टपोन नहीं होने वाला है। लेकिन जो अच्छी गुड न्यूज ये है कि जो खासकर साइंस के स्टूडेंट है और वो आगे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिल गया कि वो अभी से एंट्रेंस की प्रिपरेशन चालू कर दे, ताकि उनको जो असाइनमेंट मिले या जो भी प्रमोशन का तरीका है उसमें उनको कुछ तकलीफ ना हो, वो बेसिकली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिमिलरली 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी, जैसे आपको मालूम होगा लास्ट ईयर भी बोर्ड का कोविड के केसेस बढ़ने के कारण बहुत सारे बोर्ड के पेपर्स आपके लास्ट में कैंसिल कर दिए गए थे। तो जो भी पेपर्स होंगे उसी के बेस पे बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको यहां पे प्रमोशन दे दिया जाएगा। ये चीज मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूं। तो ये जो पोस्टपोन किया विदाउट डेट ना, ये अपने आप में एक चीज बता दिया है कि यहां पे जो आगे केसेस है वो आपके एग्जाम जो रहेंगे वो कैंसिल होंगे या आपको डायरेक्ट प्रमोशन मिलेगा अगर आपके कोविड के केसेस नहीं थमते। मेरी स्टेटमेंट में याद है कि अगर मैंने यहां पे बोला है इफ कोविड केसेस, क्योंकि उसके आगे प्रमोशन, उसके आगे पोस्टपोन नहीं होने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज है जो सीबीएसई एंड आईसीएसई वाले स्टूडेंट है, उसमें वर्षा मैडम ने वेरी क्लियरली बोला है कि हम चाहते हैं कि जो स्टेट बोर्ड ने डिसीजन लिया वही महाराष्ट्र के बाकी बोर्ड भी ले। तो यहां पे क्लियर है कि अगर सीबीएसई एंड आईसीएसई का महाराष्ट्र में डिले किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है, तो डेफिनेटली वो आगे ऑल ओवर इंडिया को इंपैक्ट करेगा,
क्योंकि यहाँ पे अब जो एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन वर्षा मैडम जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि बाकी बोर्ड को भी ये डिसीजन लेना पड़ेगा या लेना चाहिए, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि मतलब इंटरनली वो चीजें बात हो चुकी है एंड वो बेसिकली एक इनडायरेक्ट न्यूज जो बोलते हैं वो दिया जा रहा है लोगों को कि आगे ये सारे स्टेट जो बोर्ड्स है इनको भी पोस्टपोन किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको जो ओवरऑल पूरी जो सिनेरियो मैं वो एक बार वापस समझा देता हूं। आपका जो पेपर पोस्टपोन हुआ विदाउट एनी फाइनल डेट हुआ है, तो इसका सिंपल मीनिंग है फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने इस चीज को अवॉइड करने के लिए बस उसको पोस्टपोन कर दिया गया, जो एक इंडिकेशन दे रहा है कि आगे आपका पेपर बेसिकली अगर देखा जाए तो कैंसिल या प्रमोट पे किया जा सकता है। लेकिन जो अच्छी चीज इसमें यह है कि आपको टाइम मिल गया, आप अपने एंट्रेंस के लिए पढ़ाई कीजिए एंड मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर्स लिखना है, क्योंकि मैं खुद भी एक टॉपर रह चुका तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तरीके से पेपर में लिखने में आपको बहुत ज्यादा स्कोर मिलता है। मैं यहाँ पे शब्द जो लिखना पेपर बोल रहा हूं वो है कि अगर वही आइडिया आप अपने असाइनमेंट में भी इस्तेमाल करोगे तभी भी आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आईसीएससी एंड सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लगभग पेपर आगे पोस्टपोन्ड होगा, तो ये इनडायरेक्टली ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को इंपैक्ट करेगा। जो भी स्टूडेंट पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, जहां से भी आप मुझे देख रहे हो, तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज है कि आगे भी उनका पेपर जो है वो पोस्टपोन हो सकता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको सबसे पहले अपडेट चाहिए, जैसे मैंने सीएम की मीटिंग बताई और बहुत सारी चीजें मैं 12-15 घंटा पहले ही आपको बता देता हूं, सो अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड स्टूडेंट, मैं आपका कमेंट चाहता हूं कि ये जो डिसीजन हुआ आपके हिसाब से पोस्टपोन वाला डिसीजन सही था कि गलत था, तो आप मुझे सिर्फ यस या नो में दीजिए। अगर आपको लगता है ये सही था तो रीजन दे दीजिए कि क्यों आपको लग रहा है सही है, और अगर नो है तो आप उसका भी रीजन दे दीजिए। तो आपके कमेंट्स को भी मैं पढ़ के बेसिकली एनालाइज कर सकता हूं कि आगे आपकी क्या डिमांड है, तो उस हिसाब से मैं अथॉरिटी से बात कर सकता हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।